हेलो फ्रेंड्स। आज मेरा टॉपिक, आज तो नहीं, अभी मैं जो भी वीडियो नेक्स्ट कुछ वीडियोस लाऊंगी वो बेस होगा किसके ऊपर ना, एंशिएंट चाइनीज न्यूमरोलॉजी के ऊपर बेस होगा। यानी कि मैं कह चुकी हूँ कि वो लोसोग्रिड होगा, जो एंशिएंट लोसोग्रिड है वो उसी के ऊपर। तो आप सबको पता होगा कि मैं वीडियोस में कुछ ना कुछ डिफरेंट कहती हूँ, कुछ बेसिक कहती हूँ, जो कि हमारे लाइफ में खाली एक रत्न या खाली कुछ वुड एलिमेंट या कुछ भी छोटा छोटा चीज़ ऐड करने में वो इफ़ेक्ट डालता है। फिर भी कुछ बेसिक्स रूल्स होते हैं लाइफ का, वो अगर हम ऐड करेंगे वो ज़्यादा हमारे ऊपर इफ़ेक्ट डालेगा। मैं पर्टिकुलरली जब भी रेमेडी देती हूँ, इसीलिए मैं उस बात के ऊपर ख्याल रखती हूँ कि कुछ रेमेडी आदत सी हो जाए, कि आप कुछ आपके लाइफ को चेंज कीजिए, लाइफ का कुछ रूल्स है उसको समझिए, देखिएगा कि आपका बहुत कुछ चेंजेस हो जाएगा। ये मैंने पर्टिकुलर सीखा है, आयुर्वेद से सीखा है, आयुर्वेद से सीखा है, भगवत श्रीमद् भगवत गीता कथा इससे सीखा है। और सबसे ज़्यादा कुछ मैंने सीखा है तो एंशिएंट लोसोग्रिड से, एंशिएंट चाइनीज न्यूमरोलॉजी से। आप लोग कभी पहले पढ़े होंगे का मतलब है कि हमें बताया जाता है कि भारत का कथा बहुत महान है। ये सच्ची बात है, क्योंकि वो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, हिंदू धर्म से जुड़ा नहीं हुआ है। ये लोग, बहुत लोग ये गलती कर देते हैं कि जो हिंदू धर्म है वो सनातन धर्म नहीं है। हिंदू धर्म सनातन धर्म अलग है। सनातन धर्म में धर्म का नाम ही कुछ नहीं था, कोई धर्म वो वर्ड ही धर्म नहीं है, तो वो बात छोड़ दीजिए। तो हमारे वहाँ पे अगर एंशिएंट ऋषि मुनि की मैं बातें करूँ, वो प्राच्य सभ्यता या पाश्चात्य सभ्यता की बातें करते थे। वो प्राच्य सभ्यता पे हमारा चाइनीज़ भी आता है, जापानीज़ भी आते हैं, जो भी प्राच्य देश होते हैं उन्हीं का वो होता है। तो हम अगर लाइफ का रूल में जो भी थोड़ा थोड़ा कुछ सीखी हूँ और बहुत एनालाइज किया हूँ, वो मुझे एंशिएंट लोसोग्रिड बहुत अच्छा लगता है। उन लोगों ने लाइफ को कैसे जीने का तरीका भी लोसोग्रिड पे सिखाया। आप एक टीचर हैं, आप क्लासरूम के अंदर गए, उसके बाद आप क्लास शुरू किए, आपने एक चैप्टर दे दिए, वो चैप्टर आप पहले से बच्चों को नहीं पढ़ाए होंगे, आपने एक चैप्टर दे दिए और आपके यानी कि 10 स्टूडेंट्स हैं, उनको बोले कि आप अच्छे तरह से सब बच्चे पढ़ो और मुझे बताओ उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग आप लोगों ने कितना समझे मुझे वो बताइए। तो कुछ देर के बाद, आधा घंटे हो नहीं तो नेक्स्ट क्लास में वो पूछते हैं कि आप क्या सीखे। तो आपको ये सभी को पता होगा कि 10 स्टूडेंट कभी एक ही आंसर नहीं देंगे, क्योंकि अगर टीचर ने पढ़ाए होंगे वो सब्जेक्ट को, तो टीचर ने जो बोले होंगे 80% स्टूडेंट उसी के पास के मतलब 20% स्टूडेंट पूरा रट्टा लगाएंगे, जो टीचर कहे होंगे वो कहेंगे। एंड अनदर 20% 30% लोग आधा सुने होगा, आधा सुने नहीं होंगे। तो और 10% क्या करते हैं, अपना जो टीचर ने कहे होंगे उसको कोर को समझ के वो कुछ दूसरा कहते हैं। तो ऐसे ही हमारा होता है। लेकिन जब टीचर ने कुछ पढ़ाए ही नहीं वो सब्जेक्ट के ऊपर, वो चैप्टर को, अगर वो पूछेंगे टीचर, तो वो बच्चे वही कहेंगे जो वो लाइन से सीखे होंगे या समझे होंगे। वैसा ही मैं आपको यही लोसोग्रिड के बारे में बताता हूँ। जो लिखे हुए हैं, वो जो एंशिएंट लोसोग्रिड जो लिखे हैं वो तो अभी जिंदा नहीं है। तो जो ये पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोगों ने कितना सीखे हैं। मैं पढ़ूंगी, मैं वन टाइप का सीखूंगी, आप पढ़ेंगे वही लाइंस को, आप पढ़ेंगे आप कुछ अलग सोचेंगे। तो ये पर्टिकुलर बात में ये इसलिए कही कि हम तो जो लिखा है वो तो नहीं है, हम वही सीखेंगे जो हमारा दिमाग उसी को पकड़ पाएगा। हम सनातन धर्म में इसीलिए गुरु शिष्य के परंपरा बहुत उन्नत इसीलिए था, मैं इसी को बहुत मानती हूँ, इसीलिए था क्योंकि बहुत सारे बातें होती है हम लिख नहीं पाते, वो ट्रांसमिशन के थ्रू होता है, ट्रांसफर होता है। कैसे ट्रांसफर होता है? टीचर के दिमाग से
शिष्य के दिमाग को, टीचर के दिमाग से स्टूडेंट के दिमाग को चलता है। नेक्स्ट एक स्टूडेंट जब टीचर बनता है, वो स्टूडेंट के दिमाग से, वो स्टूडेंट जब टीचर बना, वो स्टूडेंट टीचर के दिमाग से अभी नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट जनरेशन आप देखे होंगे। इसीलिए बहुत कुछ बातें होती है, इसीलिए कहा जाता है कि आप शिष्य बनिए, कौन से एक गुरु का, कौन से एक टीचर का शिष्य बनिए, क्योंकि वो कुछ पहले उनके टीचर से, उनके टीचर से, उनके पहले टीचर से, उनके टीचर से वो सीखे होंगे। तो इसीलिए जो जैसा सीखता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है वो आगे कैसे देगा, कैसे नॉलेज वो स्प्रेड करेगा। तो अभी मैं इसे, ये पर्टिकुलर बात कहने का रीजन यही है कि एंशिएंट चाइनीज न्यूमरोलॉजी जब लोसो आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितना अच्छे तरह से उसको डिस्क्राइब किया है। हमें लगता है कि बहुत भारतीय बहुत उन्नत है, ये सच्ची बात है। हम भारतीय उन्नत नहीं है, जो ऋषि मुनि थे वो उन्नत थे। चाइनीज पे भी ऋषि मुनि थे, इंडिया पे भी ऋषि मुनि थे, हम ऋषि मुनि नहीं है, ये हमारा गलती है। हम आजकल टिकटॉक बनाते हैं, हम आजकल ज़्यादा मीडिया की तरफ देखते हैं, तो हम कैसे बने? हम तो लाइफ को देखे ही नहीं, हम तो नेचर को भी नहीं देखे, तो हम ज्ञानी कैसे बनेंगे? हमें हमारा नेचर हमें बहुत कुछ बताता है। मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि हमारे जैसे पंचतत्व रहता है, उनका भी 5 एलिमेंट्स रहता है चाइनीज न्यूमरोलॉजी पे। और दूसरी बात है, वो जब उनके बहुत वाइज मैन, यानी कि बहुत विज्ञ लोग, बुद्धिमान लोग जब एनालाइज किए, तो उन लोगों को पता चला कि लाइफ ओसिलेट हो रहा है। ओसिलेशन का मीनिंग है कि साइड में 2 पॉइंट है, उसी के बीच ओसिलेट होना, जैसे पेंडुलम होता है। वो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे कहा गया है सर्कल के जैसा। उन्होंने कहा कि बार्थ एंड डेथ है, उसी के बीच हमारा लाइफ ओसिलेट हो रहा है। तो उन लोगों ने और भी 2 टाइप का एनर्जी दिया। उन्होंने विन एंड यांग में, तो कभी कभी हमारे स्टेट टू स्टेट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाता है, कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं कि प्रोनाउंसिएशन गलत है, इसलिए सॉरी। आप देखे होंगे YIN, कौन क्या कहते हैं, विन समझ लीजिए, विन एंड यांग, YANG। ये 2 एनर्जी के ऊपर ही है टोटल लोसो ग्रिड बेस करेगा। विन के यांग क्या होता है? यांग एक तरफ आप सब लोग सुने होंगे, पॉजिटिव एनर्जी है, वो सोचते हैं, वो सोच तो नहीं, वो जिन्होंने बनाया है, और हम लोग भी सोचते हैं। वो एक वाइट है, विन एक डार्क है। ये लाइट अगर है, ये वो डार्क है, तो सॉरी, ये डे है, वो नाइट है। ये अगर समर है, यांग अगर समर है, तो विन विंटर है। तो आप सोच लीजिए कि इसका वो अपोजिट है। यांग अगर अच्छे को दिखाता है, विन बुरा को दिखाता है। लेकिन इन एंशिएंट चाइनीज न्यूमरोलॉजी में ये नहीं पता है। उन लोगों ने, हमने ये शुरू किया कि एक अच्छा है एक बुरा है, हमने ये शुरू किया है, उन लोगों ने नहीं शुरू किया है। उन लोगों ने कहते हैं कि पता नहीं, उन लोग कहते हैं कि कौन सा अच्छा है उनको पता नहीं, लेकिन उन्हें मालूम है कि 2 टाइप का एनर्जी रहता है। अभी पता नहीं का मतलब मैं आपको समझाऊंगी कि उन्होंने क्यों कहा ये सब, कौन से रीजन की वजह से उन्होंने कहा ये। अभी देखिए, उन्होंने कहा कि हर यांग के अंदर हर विन है। आपको मैं अभी स्क्रीन पे देख सकेंगे, हर यांग के अंदर एक विन रहता है, हर विन के अंदर हर यांग रहता है। अभी विन क्या कहता है? कोल्ड नेचर। यांग कहता है हॉट नेचर, हॉट है वो। विन यांग लाइफ को दिखाता है, विन YIN वो डेथ को दिखाता है। लेकिन आप अगर भगवत कथा में देखे होंगे, वहाँ पे अगर सृष्टि रचना वर्णन वो कहा गया है, तो उसके बाद कहा गया है जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तब क्या कहते हैं, नारायण जी एक पीपल के पत्ते या किसके ऊपर वो भ्रमण करते रहते हैं पानी में, वो डार्क रीजन है वो। तो तभी अगर एंशिएंट चाइनीज न्यूमरोलॉजी में उन्होंने कहा कि ओसिलेट हो रहा है डार्क से, यानी कि लाइफ से, बर्थ से डेथ, वो ओसिलेट हो रहा है। 2 टाइप का ही एनर्जी रहता है। उन लोगों ने अच्छा या बुरा ऐसे कुछ नहीं देख के दिया है। वो लोग कहते हैं कि दोनों अच्छा है। क्यों दोनों अच्छा है? अभी देखिए, विन क्या करता है? कोल्ड है, कोल्ड का नेचर हो जाता है कंट्रैक्ट होना। कंट्रैक्ट का मीनिंग संकुचन क्या रहता है ना, कंट्रैक्ट कम हो जाना।
एक्सपांसन का मीनिंग बहुत एक्सपांड होना। तो विन का वाई एन, विन जब कोल्ड होता है, कौन सा भी चीज़, कौन सा ऑब्जेक्ट कोल्ड होता है वो कंट्रैक्ट होने लगता है। अगर कौन से चीज़ को अगर हॉट होने लगता है वो एक्सपांसन होता है। एक्सपांसन क्या करता है, एक ग्रो करता है आगे आगे को, जो हम चाहते हैं कि हमारा लाइफ में सब एक्सपांसन हो, जो हम यंग होने चाहते हैं। लेकिन विन क्या करता है, सब कंट्रैक्ट कर करके वो क्या कहता है, अपने अंदर एनर्जी रखता है, वो भी एक एनर्जी है, अपनी खुद के अंदर एनर्जी रखता है बहुत टाइम के लिए, वो क्रॉस करने के लिए। आपको मैं बता दूं, हमारे पास जब हॉट एनर्जी ज़्यादा आ जाता है, हम जल्दी जल्दी से उछल कूद करने लगते हैं और हमारा एनर्जी तब डाउन होने लगता है। लेकिन आप देखे होंगे कोई कोई कोल्ड एनर्जी के लोग बहुत टाइम तक वो टाइम क्रॉस कर देते हैं। तो वही भी होता है। अभी ये मुझे मेरे लाइफ में ये मैंने कैसे पता चला, अभी मैं बताती हूँ एक एग्जाम्पल में। मैंने गार्डन में एक कौन सा एक वेजिटेबल, कुकुम्बर या क्या कुछ, क्या किया था, इसे सीड से लाई डाल दिया। जब डाल दिया मैंने तो क्या हुआ था, उसका सीजन जा चुका था, सीजन के लास्ट सीजन पे मैंने डाली थी। क्या हुआ, वो मैंने 15 दिन तक देखी, महीने तक देखी, वो नहीं हुआ। मुझे लगा कि सीड्स इतना अच्छा नहीं है तो वो ग्रो नहीं करेगा। लेकिन 1 साल बीता, 9 महीने 10 मंथ के बाद क्या हुआ, वो जर्मिनेट होके वो ग्रो करने लगा। तो तभी मुझे एंशिएंट न्यूमरोलॉजी की, चाइनीज न्यूमरोलॉजी की बातें याद आई कि कोल्ड नेचर क्या करता है, अपने अंदर सब एनर्जी कंट्रैक्ट करके रखता है। वो जब उसका पीरियड आता है, वो तभी उसका एनर्जी यांग को कन्वर्ट कर देता है और यांग उसको एक्सपांड करके वो ग्रो करने लगता है। तो आप अभी मुझे बताइए, यांग अच्छा है या विन अच्छा है?